नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप का जो है कि बहुत सारे बच्चों का पैसा आ गया है। बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो है कि ये रिजेक्ट बता रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एमएस रिजेक्ट बताता है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सारा वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रिजेक्ट भी हो गया, जैसे डॉप वगैरह रिजेक्ट हो गया है या रेडी फॉर पेमेंट हो गया, लेकिन पैसा नहीं आया है। किसी का फाइनलाइज जो है कि यहाँ पे नो है, किसी का फाइनलाइज येस है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो यहाँ पे जो वीडियो बना के कहते हैं कि बउआ यहाँ पे आचार संहिता लागू हो गया है, तो जो है कि आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगा। जिनको मिलना था, जितना मिलना था वो मिल चुका है, जिनका वेरीफाइड होना था वो हो चुका है। अब आपको जो है कि यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबू, मेरे रसगुल्ला, मेरे शेरनियों, यहाँ पे जो है ना आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन क्या है इनकी शर्तें, यहाँ पे शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करना होगा, है ना। तो तभी आपको जो है कि यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। देखो, जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना, मैं वही बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, लोग यहाँ फेक वीडियो बना के, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो फेक वीडियो बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे कि आपका जो है कि पेमेंट नहीं आएगा, जो आचार संहिता लागू हो गया है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, जिसको मिलना था मिल चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आचार संहिता होता है ना, उसमें एक चीज़ होती है कि नई योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है, नई योजना की शुरुआत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो योजनाएं पुरानी है उसको संचालित नहीं किया जाए, यानी कि जो योजना चली आ रही है, जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न का योजना तो पहले से चली आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेधावृत्ति योजना या फिर जो है कि पोस्ट मैट्रिक योजना जो भी है उनका तो बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो। तो ये योजनाएं जो है यहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है बाबू, यहाँ पे जो है ना आपको वेट करना है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ये जितना भी आता है ना इलेक्शन में, तो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के आते हैं। क्यों आते हैं दोस्त? यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का आते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन ईयर है, जब इलेक्शन स्टार्ट होने जा रही है, डेट निर्धारित हो गई है, तो सारे जो ऑफिसर, जितने नोडल ऑफिसर वगैरह जितने भी ऑफिसर हैं, सबको जो है ना यहाँ पे इलेक्शन में लगवा दिया गया। इलेक्शन वाला कार्ड में, इलेक्शन वाला काम में यहाँ पे इलेक्शन वाले कार्ड में क्या कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो है वेरीफाइड बहुत स्लो होगा। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्ट हो गया इनका बच्चे का, और बहुत दिन से ऐसा है, मैं आपको वीडियो में बताया भी हूँ, बहुत दिन से ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम बहुत स्लो होने लगा है। ठीक है, सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे इलेक्शन वाले काम में बिजी हो गए हैं। या फिर देखिए यहाँ पे देखिए, जिनका एप्लीकेशन मान्य भी है ना, जिनका एप्लीकेशन मान्य है उनका भी यहाँ पे भुगतान का प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहा है। यहाँ फिनलाइज भी यस है, लेकिन यहाँ पे क्या करने बोल रहा है कि वेट कीजिए। और कब तक वेट कीजिए पता नहीं। क्यों? क्योंकि लिस्ट नंबर 1 में भी बच्चे का है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाइड 12 तारीख को हो गया, 9वां महीना को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पे जो है ना जितने ऑफिसर हैं वो जो है यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इलेक्शन वाले काम में जुट गए हैं। तो आपको हो सकता है कि आपको दिसंबर या फिर इलेक्शन के बाद, जिसका देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे जिनका जो है ना ये सारा वेरीफाइड है, जैसे मान लीजिए बच्चे का सारा वेरीफाइड है, यहाँ पे सब कुछ वेरीफाइड है, A to Z वेरीफाइड है, फाइनलाइज यस है, एप्लीकेशन मान्य भी है। तो इस कंडीशन में क्या है ना, इनका पेमेंट हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आ जाए या फिर इलेक्शन के बाद, यानी कि जैसे इलेक्शन हुआ उसके 2-4 दिन के बाद ही यहाँ पे पेमेंट इनको डन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पेमेंट इनका डन हो जाएगा और पेमेंट सबको मिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि उनको इलेक्शन से पहले मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जिनका जो ये वेरीफाइड रिजेक्ट है ना बाबू, जैसे कि मान लो ये बच्ची का जो है यहाँ पे सपना कुमारी, इनका सारा रिजेक्ट है, तो इनको जो है ना इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे कुछ होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका भी जो भी बच्चा का यहाँ पे फाइनलाइज नो है, या जिन भी बच्चे का यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, आधार वगैरह जो भी डॉप वगैरह किसी का मिसमैच से, तो उनको जो है ना यहाँ बाबू आपको बहुत सारा वेट करना होगा, है ना। आपको वेट क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो है कि आप पहले जो है कि इसका ये रिजेक्ट है तो पहले वो जान लो कि ये रिजेक्ट है, तो वो जाके आप सही करवा लीजिए। और जब सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 15 दिनों के बाद आपका जो स्टेटस है वो जो है कि सही कर दिया जाएगा, वहाँ पे रिजेक्ट जो लिखा हुआ वो हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है कि आपको लंबा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका
देख लीजिए यहाँ पे जो है ना बहुत स्लो यहाँ पे बिहार बोर्ड यानी कि जो विभाग है वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो अधिकारी है वो कहाँ चल गए हैं, वो चल गए हैं इलेक्शन विभाग में। यानी कि जब वो ख़त्म हो जाएगा उनके बाद आपका यहाँ पे फिर वेरीफाइड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 50,000 वाला स्कॉलरशिप वाला में भी वही है, यूनिवर्सिटी चेकर में कोई पेंडिंग कर दिया गया है ना, अभी नहीं दे रहा है पेमेंट, तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो है कि एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज कर दीजिए कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, आपका क्या समस्याएं हैं। मैं उसी टॉपिक पे फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।